फैसल आबाद में चक्की आटा महंगा होने का सिलसिला न रुका। आटा मजीद 10 रुपए महंगा 155 रुपए किलो हो गया। गंदम की कीमत मुकर्रर होने के बाद आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। एक हफ्ते में फी किलो आटा 25 रुपए महंगा हुआ। 2 वक्त की रोटी मुश्किल तर हो गई। शहरियों की दुहाई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए चक्की का आटा मजीद महंगा। एक हफ्ते में 1 किलो आटे की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। चक्की मालिकान ने आटा 10 रुपए मजीद महंगा कर दिया। कहते हैं गंदम का सरकारी रेट 4700 रुपए जबकि हमें 5000 रुपए में मिल रही है। लोडिंग, सफाई और पिसाई के बाद फी मन गंदम 5200 रुपए में पड़ती है। सरकारी निर्खों में गंदम मिले तो आटे की कीमत कम हो सकती है। 4700 रुपया गंदम का रेट कर दिया है, जिससे 800 रुपये मन गंदम का रेट ज़्यादा हो गया है और बाजार 52-5200 में गंदम मिल रही है और इससे आटे की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। 155 रुपये में हम आटा फरोख्त कर रहे हैं। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म कर दी। चक्की के आटे की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। 2 वक्त की रोटी पूरा करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। शहरियों की दुहाई। एक माह पहले लिया आटा तो उसकी प्राइस और थी, 15 दिन बाद और अब और मज़ीद बढ़ गई है। तो ये अवाम के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। जो पोजीशन वैसे माशी हालात ऐसे हैं कि सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है और आटे की कीमत रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। जो बुनियादी ज़रूरत है ग़िज़ा के तौर पे, इसके अलावा गुजारा नहीं है बंदे। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए इक़दाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगी गैस, महंगा आटा, नानबाइयों की रोटी 5 रुपए महंगी करने की तैयारी। महंगी गंदम खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त करना बस में नहीं रहा। नानबाइयों ने 2 से 3 रोज में रोटी 25 रुपए करने का इंदिया दे दिया। तंदूर मालिकान की रोटी की कीमतों में अज खुद इजाफा करके एक और महंगाई का बम गिराने की तैयारी। तंदूर मालिकान ने रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। गैस की कीमत में इजाफे के बाद आटा भी मुसलसल महंगा होना वजह करार। सदर तंदूर और अवामी होटल एसोसिएशन वसीम जबीउल्लाह कहते हैं महंगी गैस और अब आटे की कीमत बढ़ती जा रही है। 2-3 दिन में रोटी की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 25 रुपए कर देंगे। 8-10 किलो आटे का रेट 1450 रुपए 145 रुपए केजी के हिसाब से उन्होंने किया है। और तीसरे नंबर पे गैस का बढ़ना और चौथे नंबर पे सब्सिडी ना देना आटे के ऊपर। ये 3 चीजें जो इफेक्ट हुई ना बुरी तरह, एक आटे का महंगा होना, गैस के बिलों में आए दिन इजाफा होना टैरिफ में, और सब्सिडी का ना देना, और हुकूमत के पास पैसे नहीं है देने के लिए। तंदूर मालिकान कहते हैं हुकूमत आटे की कीमत को कंट्रोल करे। गरीब की दस्तरस से रोटी भी छीनी जा रही है। हुकूमत फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ बैठकर मामलात हल करे। आटे की जो प्राइस है उस पर कंट्रोल करें और जो सब्सिडी जो एक गरीब आदमी का राइट है उसको मिलनी चाहिए। आम आदमी की दस्तरस में एक रोटी ही है जो वो उस तक वो भी नहीं पहुंचेगी, उसके मुंह से नवाला छीन लिया जाएगा तो गरीब आदमी कहां जाएगा। तंदूर मालिकान का रोटी की कीमत 25 रुपए करने पर गौर। कहते हैं जब हर चीज महंगी है तो रोटी सस्ती कैसे दें। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। गन्ने की फसल को नुकसान, क्रशिंग न होने से किसान परेशान। गंदम की बवाई में ताखीर होने लगी। उधर चिन्योट में क्रशिंग सीजन का आगाज 20 नवंबर से होगा। जिला इंतजामिया ने शुगर मिल्स को हिदायत जारी कर दी। क्रशिंग का आगाज न होने से जंग में काश्तकारों को मुश्किलात, गन्ने की फसल को नुकसान हो रहा। काश्तकार तहफुजात का शिकार, कैन कमिश्नर को रिलीफ फराहमी में नाकाम करार दे दिया। काश्तकार कहते हैं अभी तक गुज़िश्ता वाजिबात भी अदा न किए जा सके। शुगर मिल्स दानिस्ता तौर पर क्रशिंग को ताखीर का शिकार कर रही हैं। काश्तकारों का मजीद कहना था कैन कमिश्नर पंजाब काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हो गए। हुकूमत पंजाब नोटिस ले और कैन कमिश्नर को फौरी शुगर मिल्स फाल करने की हिदायत करे। हमने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है जिसका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म दिया है चीफ सेक्रेटरी पंजाब कि आप 20 नवंबर तक जल्द अज जल्द क्रशिंग सीजन स्टार्ट करवाएं। मेरी आला आकाम से और डिप्टी कमिश्नर जंग से गुजारिश है कि जिला जंग में 5 शुगर मिले हैं 20 नवंबर तक क्रशिंग सीजन 2023-24 का शुरू करवाएं ताकि हम इन टाइम गंदम काश्त कर सकें। चिन्योट में क्रशिंग सीजन का आगाज 20 नवंबर से होगा। जिला इंतजामिया ने शुगर मिल्स को हिदायत जारी कर दी। चिन्योट में तकरीबन 1.5 लाख रकबे पर गन्ने की फसल काश्त की गई थी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा शुगर मिल्स 15 दिन में रकम की अदायगी की पाबंद होंगी। वजन में जायज कटौतियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था काश्तकारों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे।
क्रशिंग सीजन है स्टार्ट हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश होगी कि जो किसान भाई हैं इनको जो इनका हक है, जो इनकी पेमेंट है, जो नोटिफाइड और स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके अंदर हो, और जितने इनके हकूक हैं इंशाल्लाह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करेगी। किसान भाइयों को ये भी मैसेज करूँगा कि स्टबल बर्निंग मिनिमम करें और ताकि जो फ़िज़ाई आलूदगी है इस पर भी काबू पाया जा सके। उन्होंने काश्तकारों से फसल की कटाई के बाद बाकियात न जलाने की अपील कर दी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर बढ़ने के असरात, यार्ड मार्केट में तेजी, मार्केट में खाम माल की कीमतें दोबारा साल कीमतों के करीब पहुंच गईं। कॉटन, पॉलिएस्टर, विस्कॉस समेत तमाम क्वालिटीज महंगी हो गई। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान के असरात, यौन मार्केट में तेजी, मार्केट में खाम माल की कीमतें दोबारा साबिका कीमतों के करीब पहुंच गईं। कॉटन, पॉलिएस्टर, विस्कॉस समेत तमाम क्वालिटीज महंगी हो गईं। 52 सिंगल 51,000 से 54,000 पर पहुंच गया। 60 सिंगल 59,000 से 63,000 का हो गया। 40 कॉटन 37,000 से 42,000 हो गया। पीवी 36 28,500 से 32,500 पर पहुंच गया। पीसी 27,000 से बढ़कर 30,000 रुपए का हो गया। मेंबर पार्लियामेंट फैसल मियादाद कहते हैं कीमतें फिर से पुराने रेट के करीब पहुंच गई हैं। डॉलर मजीद महंगा हुआ तो रेट्स पुरानी कीमतों से भी बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से जो आगे कपड़े वाले जो फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं यानी प्रोसेसर जो है, उन्होंने कपड़ा लेने की थोड़ा सा सोचा था, वो भी उन्होंने अब प्रोग्राम रोक दिया, क्योंकि कोई पता नहीं, अभी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर है कि ये इसने डॉलर ने 260 पे दोबारा आना है। कारोबारी अफराद के मुताबिक IMF के डॉलर और मार्केट के इस्तेकाम में मावन साबित होगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ग्रे क्लॉथ का कारोबार करने वाले ताजिर कारोबारी हालात से परेशान। कहते हैं महंगाई बढ़ने से कारोबार मुकम्मल ठप हो चुका। गाहक न होने के बराबर है, मार्केट सुनसान है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। ग्रे क्लॉथ मार्केट में वीरानियों के डेरे, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होने से टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर। ताजरों ने कारोबारी मंदी, दुकानों को ताले लगने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ताजिर शेख उस्मान ने कहा कि इस वक्त ग्रे क्लॉथ का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। महंगाई में इजाफे की वजह से आम आदमी को खाने के लाले पड़े हैं। गाहक मार्केट का रुख नहीं करते। यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, कोई गाहक नहीं है। सुबह हम वैसे आ रहे हैं और वैसे ही रात को वापस जा रहे हैं। ना कोई परचेज कर रहा है, ना कुछ, और लोगों में हिम्मत ही नहीं रही। रेट बढ़ जाने की वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। काफ़ी सन्नाटा और हालात संगीन होते जा रहे हैं सेल्स के मामले में। बाकी अल्लाह बेहतर करे, देखो कोशिश ही है, लेकिन फिल वक्त कोई बेहतरीन नज़र नहीं आ रही हमें। ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई के सताए मरीजों के लिए बुरी खबर, सेहत सहूलत कार्ड पर निजी अस्पतालों में इलाज मजीद महंगा। मरीजों को 30 की बजाय 40% रकम की अदायगी करना पड़ेगी। सेहत सहूलत कार्ड पर निजी अस्पतालों में इलाज मजीद महंगा कर दिया गया। मरीजों को 30 की बजाय 40% रकम की अदायगी करनी पड़ेगी। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फोकल पर्सन अलाइड अस्पताल 2 सेहत सहूलत प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि आज से इस फैसले पर अमल दरामद हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की मुफ्त सहूलत होगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को 40% रकम इलाज कीमत में अदा करना पड़ेगी। जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज होता है तो उसकी जो पेमेंट होगी उसमें पेशेंट जो है उस पेमेंट का 30% अदा करेगा और सेहत सहूलत कार्ड की तरफ से 70% पेमेंट होगी। तमाम शोबा इमराज की सर्जरी और उनके इलाज पर 40% रकम मरीज अदा करेगा। बकाया 60% रकम सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया बर्दाश्त करेगी। इसमें से अब मरीज जो है वो पूरे खर्चे का 40% पे करेगा, बाकी जो 60% है वो सेहत सहूलत कार्ड की तरफ से अदा किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक तल्लक है ये जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, इसमें सारा जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल फ्री चल रहा है। नोटिफिकेशन का इत्तलाक सेहत सहूलत कार्ड से मुंसलिक अस्पतालों पर लागू होगा। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। उधर सरगोदा रोड पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग धर लिया। झंग में भी कादरपुर पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा और माल मसरूका बरामद। फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। डाकुओं ने 30 अक्टूबर को गार्ड कलीमुल्लाह से गन छीनने की कोशिश और मुजाहमत पर गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद मोहम्मद अजमल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, डाकू गफ्फार और अनीस रिकॉर्ड याफ्ता और धांधरा के रिहायशी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है इसमें ASP साहब और इनकी जो बाकी टीम है उन्होंने बड़ी एफर्ट करके इसमें 2 मुलजमान हैं
ان کو اریسٹ کیا ہے, وہ تسلیم کیا ہے اس کیس کے بارے میں. مطلب وہ وہاں پہ رابری اس سے پہلے بھی انہوں نے کی اور اسی تسلسل میں وہ یعنی کہ اس کو مزید وہ کرنا چاہ رہے تھے. فیصل آباد میں سرگودا روڈ پولیس نے 4 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا. اے ایس پی محسن علی نے پریس کانفرنس میں گینگ کی گرفتاری سمیت ملزمان سے ہونے والی برآمدگی سے آگاہ کیا. ایس ایچ او تھانہ سرگودا روڈ بشارت امان بھی موجود تھے. اے ایس پی محسن علی کے مطابق گینگ سرگنا عرفان مانی اور ساتھیوں نے 14 وارداتوں کا انکشاف کیا. ڈاکوؤں سے موٹر سائیکل اور زیورات سمیت 22 لاکھ روپے کی برآمدگی کر لی گئی. ان کا کہنا تھا جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے کریک ڈاؤن جاری رہے گا. اے ایس پی نے گینگ پکڑنے والے اہلکاروں میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی. جھنگ میں قادرپور پولیس نے 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا. گینگ سے 3 پسٹل, موٹر سائیکل اور 1 لاکھ روپے نقدی برآمد کی گئی. پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف 6 مقدمات درج ہیں. ڈی پی او ملک طارق محبوب نے ڈکیت گینگز کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی. فیصل آباد میں ڈینگی بے قابو, شہر میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 19 نئے مزید کیس سامنے آ گئے. رواں سال ڈینگی مریضوں کی تعداد 638 ہو گئی. 22 مریض ہاسپٹل میں زیر علاج. الائڈ ہاسپٹل 1 میں 16 اور الائڈ ہاسپٹل 2 میں 6 مریض زیر علاج ہیں. رواں سال 1 مریض ڈینگی کے باعث جان کی بازی ہار چکا. محکمہ صحت انتظامیہ نے شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی. دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے بخار یا جسم درد کی صورت میں فوری ڈینگی ٹیسٹ کرائیں. ڈینگی کی روک تھام کے لیے فیصل آباد انتظامیہ متحرک. ٹائر شاپس, سروس اسٹیشنز, پیٹرول پمپس, ہوٹلز اور مارکیٹوں کی سرویلنس. لاروا برآمد ہونے پر پمپ مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. تفصیلات جانی وکاس میں کس رپورٹ میں. فیصل آباد انتظامیہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے سرگرم. ضلع بھر میں ہاٹ سپاٹ کی اثر 9 چیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. محکمہ ماحولیات کی سمندری روڈ پر کارروائیاں. ڈینگی سرویلنس کے دوران سمندری روڈ پر 6 پیٹرول پمپ اور 8 سروس اسٹیشن کی انسپیکشن. 3 ٹائر شاپ مالکان کو وارننگ جاری. انسپیکٹر صدیق بھٹی نے بتایا کہ ڈینگی لاروا ملنے یا لاروا کی افزائش کے لیے سازگار ماحول ہونے پر متعلقہ مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. پیٹرول پمپ وی ایس او کے جو ہے نا وہ ڈینگی لاروا پایا گیا ہے, ڈینگی پوٹینشیل سائٹ پائی گئی ہے, تو ہم اس پر کارروائی کریں گے, اس پر ایف آئی آر بھی دیں گے. سمندری روڈ ڈی ٹائپ پل کے قریب پیٹرول پمپ سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر پمپ مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا. کیمرہ مین رامش کے ساتھ وقاص احمد, بیگ سٹی 41 فیصل آباد. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ خواتین کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام. سال میں 10 چکر لگوائے جاتے ہیں, عملہ تعاون نہیں کرتا. رجسٹریشن اور دیگر مسائل جوں کے دوں برقرار. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے آنے والی خواتین پریشان. سال میں 10 چکر لگوائے جاتے ہیں, عملہ تعاون نہیں کرتا. رجسٹریشن اور دیگر مسائل جوں کے توں برقرار ہیں. خواتین عملے کی بے حسی پر پھوٹ پڑیں. صبح 7 بجے آئے, کوئی گل نہیں ساڈی سنن دیا. بندیاں نوں کہندے چلو جی انہاں نوں باہر کڈو. ہاں جی, اسی آ کے پھر دوبارہ اتنے بہ گئے ہیں. تقریباً 2 سال سے ہمارا یہ 8واں 10واں چکر ہے. لیکن یہ کہتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں کہ اندراج ہوا جب پیسے لینے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دوبارہ جائیں اندراج کرو. کبھی کہتے ہیں کہ ڈوڈی والے جائیں, کبھی یہ کہتے ہیں سلیمی چوک جائیں. تقریباً یہ میرا 10واں 12واں چکر ہے. خواتین کہتی ہیں آنے جانے میں سارا دن اور اتنا کرایہ لگ جاتا, لیکن سنوائی نہیں ہوتی. مہنگائی کے اس دور میں گھر چلنا مشکل ہو گیا. عملے کی جانب سے سفارشی اور من پسند لوگوں کو ترجیح دینے کا شکوہ بھی کر دیا. ہاں جی, اگے بھی آئے سی اسی تے کوئی گل بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کیا پھر آئے ہوں اسی 8 بجے آن کے اتنے بیٹھے ہیں. فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے آنے والے مستحق خواتین نے وفاقی حکومت سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد. چنیوٹ کے 5000 شہریوں کو پاسپورٹ نہ مل سکے. دفتر کے چکر لگا لگا کر تھک گئے. شہریوں نے 3 ماہ بعد بھی پاسپورٹ نہ ملنے کا شکوہ کر دیا. چنیوٹ کے 5000 شہریوں کے لیے پاسپورٹ کا حصول خواب بن گیا. شہری دفتر کے چکر لگا لگا کر تھک گئے. 3 ماہ بعد بھی پاسپورٹ نہ ملنے کا شکوہ کر دیا. لوگوں نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ارجنٹ فیس دینے کے باوجود بھی پاسپورٹ کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے. بار بار سننے کو مل رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پرنٹنگ پیپر موجود نہیں. شہری کہتے ہیں پاسپورٹ نہ ملنے سے پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت پاسپورٹ کی فوری فراہمی یقینی بنائے. 2-3 ماہ ہو گئے جمع کروایا پاسپورٹ, اور ارجنٹ بیس پہ جمع کروایا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پرنٹنگ کا کوئی پرابلم آ رہا ہے ان کا, حکومت پاکستان کا. اور ہماری درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ پرنٹنگ کے عمل کو پاسپورٹ کے گزرا تیز کر دے, تاکہ جو
हम जैसे शहरी जिन्होंने बाहर जाना या बच्चों ने बाहर जाना पढ़ने के लिए उम्रा के लिए जाना उनके लिए मुश्किलात जो है वो दूर हो सके उनकी। बर वक्त पासपोर्ट न मिलने से बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा और शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन अलीवेर चौहान के साथ कमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट में वन वे और सड़क पर सवारी उतारने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान के बजाय सजा का नया तरीका ढूंढ लिया। चिन्योट में रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज, वार्डन पर रिक्शे के टायर फाड़ने का इल्जाम। चिन्योट में वन वे और सड़क पर सवारी उतारने पर अब चालान नहीं नुकसान होगा। ट्रैफिक पुलिस चालान की बजाय सजा देने लगी। वार्डन चालान की बजाय रिक्शों के टायर फाड़ने लगे। रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज, कहा अगर हम गलत जगह पर रिक्शा रोकते हैं तो हमारा चालान किया जाए। वार्डन को हमारा नुकसान करने का हक किस कानून ने दिया है? जनाब डीपीओ साहब, हमारी आपसे दरखास्त है कि हम सब रिक्शा ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं, जबकि हम सब गरीब लोग हैं। 300 से 400 रुपये बामुश्किल हम एक दिन में कमाते हैं। तो ट्रैफिक वार्डन वालों ने एक नया काम शुरू कर दिया है। कोई रिक्शे वाला अगर अंदर चला जाता है तो वो मोटरसाइकिल पे पीछे से आकर उसके टायरों को सुए मारते हैं और टायर फाड़ देते हैं। सिवा मार देंगे, टायर फाड़ देंगे, खाली आवे खाली कर देंगे, उदू बंदा वापसी आवे, सवारी उतार दें, 2 मिनट स्टे कर दें, गाला वखरे कर दें, टायर सुबह फाड़ देंगे। जहाँ इनका ड्यूटी पॉइंट है वहाँ पर वो ड्यूटी नहीं करते हैं। अगर सवारी हमें कहती है अंदर जाना, अंदर जाके उतार के आओ, यहाँ कौन सा पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो वो जब जाते हैं तो आगे जाकर टायर तीनों फाड़ देते हैं। ये सुहा मारते हैं। 5-7 हज़ार का एक टायर है, वो किसने देना है हमें पैंचर लगवा। रिक्शा ड्राइवर ने आला काम से नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी बार फैसलाबाद राना मुर्तजा हकीम के एजाज में जोहराना। साबिक सेक्रेटरी खजाना महजबीन, मुनज़्ज़ा हुसैन, नरगिस, मायरा सेमाब और मैडम परवीन ने जोहराने का एहतमाम किया। खवातीन वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानिए ज़दार हुसैन की रिपोर्ट में। सेक्रेटरी बार के उम्मीदवार राना मुर्तजा हकीम के एजाज में जोहराना। साबिक सेक्रेटरी खजाना महजबीन, मुनज़्ज़ा हुसैन, नरगस, मायरा सेमाब और मैडम परवीन ने जोहराने का एहतमाम किया। आसमा तनवीर रंधावा, मरियम मलिक, उज़्मा अकबर, इकरा डोगर, फिरदौस तारिक समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। साबिक सेक्रेटरी खजाना महजबीन ने कहा कि मुर्तजा हकीम को सपोर्ट करने का मकसद खवातीन को इनके हकूक दिलवाना है। मुर्तजा हकीम साहब के लिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में सेक्रेटरी के अहदे के लिए उम्मीदवार हैं, तो हमने आज उनके एजाज़ में एक लंच रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बार की मैक्सिमम खवातीन ने उसमें शिरकत करके इसे कामयाब बनाया। हम सबकी बहुत मशकूर हैं। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी बार राना मुर्तजा हकीम की जोहराने में शिरकत खवातीन वकला का शुक्रिया अदा किया। बोले बार में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। खवातीन वकला की टीम मुझे कामयाब करवाने के लिए मेरे शाना बशाना साथ खड़ी है। आज जैसा कि मेरी मैडम ने बताया है कि आज बार में लेडीज़ के लिए मेरी जो फीमेल टीम है उन्होंने लंच रखा हुआ था और जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लेडीज़ ने शमूलियत इख्तियार की और इस बात का अहाता किया कि वो मुझे वोट और सपोर्ट करेंगी। राना मुर्तजा हकीम ने कामयाब होकर खवातीन वकला के हकूक, नए वकला की एहसास महरूमी, बेंच और बार के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन जुनेद अली के साथ हज़रदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, फैसलाबाद में एंजल इंटरनेशनल कॉलेज में तलबा की कैरियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज फेयर का अहतमाम। मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटी नुमाइंदों की शिरकत, तलबा को आला तालीम बारे मौक़े और मुफीद मशवरों से नवाजा। फैसलाबाद में एंजल इंटरनेशनल कॉलेज में तलबा की करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज फेयर का इनेकाद किया गया। कॉलेज फेयर में मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटी नुमाइंदों की शिरकत, तलबा को आला तालीम बारे मौक़े और मुफीद मशवरों से नवाजा। तलबा ने कॉलेज फेयर के इनेकाद को सराहा। बोले आज के सेशन में काफी आगाही मिली। मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप और तरीके बारे बताया गया। यूनिवर्सिटीज आई हुई थी तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द ए लेवल्स एंड ओ लेवल स्टूडेंट्स टू मतलब यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन लेना एंड उनके एडमिशन्स के रिक्वायरमेंट्स को और इनसे बाकी इंक्वायरी करना, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं और इट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कनाडा, यूके, यूएस, all around the world, and I think it gives a very diverse choice to the students, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी प्रोफेशन है, अपनी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो about the subjects requirements, about the opportunities they are giving, comparatively international universities have more opportunities rather than our national universities. ये बहुत इंटरेस्टिंग था। आई एम इन A2 राइट नाउ और आई थिंक मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी टू टॉक टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल नस्ट है यहाँ पे, और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, कनाडा की हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है।
करियर काउंसलर आमना अब्बास का कहना था कि आज एंजल इंटरनेशनल कॉलेज में 1 दर्जन से जायद मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एंजल इंटरनेशनल कॉलेज का खासा है कि हम बच्चों की नाहम और दहम जमात से ही करियर काउंसलिंग से बच्चों को अपनी मंजिल का इदराक करने में मदद करते हैं। और वो रिक्वायरमेंट्स वक्त के साथ साथ टफ होती जा रही हैं। इसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है कि वो आखिरी साल में आके डिसाइड करें कि मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है, इसका ये वाला प्रोग्राम है और मैं चला जाऊँगा। दे हैव टू वर्क फॉर एट लीस्ट 4 to 5 years। उसमें वो अपनी एकेडमिक प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, अपनी को करिकुलर प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, ताकि फिर वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकें। गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदगान ने अपने इदारों में IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस, साइंस में दाखिलों बारे आगाही फराहम की। I thought today's session was very good. I met a good number of students very interested in studying in Canada. Some of them didn't know what they needed to get there. A lot of O-level students were asking questions about admission requirements, scholarships. So this was a good chance to tell them what they need in order to get admission to a Canadian university. In terms of university options, King's is a Russell Group university, which means it is one of the top 20 research-based universities within the UK. We have a range of courses, over 400 courses at UG level. एंजल इंटरनेशनल कॉलेज के कॉलेज फेयर में गैर मुल्की यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों ने सैकड़ों तलबा को बेहतरीन मौके बारे और खुसूसी स्कॉलरशिप ऑफर्स की मालूमात फराहम की। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ हसीन अख्वी, सिटी 41 फैसलाबाद। उम्मीदवार बराए सदर फैसलाबाद बार चौधरी मुजाहिद हसन के एजाज में तकरीब। साबिक सदर बार मियां जावेद इकबाल ने तकरीब का एहतमाम किया। इलेक्शन में चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता की हिमायत का ऐलान किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारो। उम्मीदवार बराए सदर फैसलाबाद बार चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता के एजाज में तकरीब। साबिक सदर बार मियां जवेद इकबाल ने तकरीब का एहतमाम किया। मियां जवेद इकबाल ग्रुप ने इलेक्शन में चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता की हिमायत का ऐलान कर दिया। मियां जवेद इकबाल का कहना था कि चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता बुकला के मसाइल अव्वलीन तरजीहात पर हल करेंगे। चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता का कहना था बार की खिदमत और मसाइल का हल मेरा मकसद है, इंशाल्लाह बड़ी लीड से इलेक्शन जीतेंगे। मुख्तलिफ जगहों पे एज ए लीगल एडवाइज़र उनका तकर्री उनकी करवाई जाए। तो मुजाहिद साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो प्रैक्टिसिंग के मसाइल बहुत अच्छी तरह ये समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद से माशाल्लाह इनकी टीम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिसमें चौधरी तालिब चट्ठा साहब हैं, चौधरी शहजाद बशीर चीमा साहब हैं। खूबसूरत इंटरेक्शन है वकला के साथ, यंगस्टर के साथ भी और सीनियर के साथ भी। और उन्होंने आज अपनी पूरी टीम के साथ उनका ऑफिस और उनके तमाम जो रफ़क़ाकार हैं, आज उन्होंने खूबसूरत महफल सजाकर ये बता दिया है कि इंशाल्लाह वो दोस्तों के दोस्त और भाइयों के भाई हैं। साबिक सदर बार चौधरी तालिब हुसैन चट्ठा, चौधरी शहजाद बशीर चीमा, साबिक नायब सदर बार राना जुल्फकार अहमद, राना इनामुल्लाह तकरीब में शरीक हुए। चौधरी मंसूर सुल्तान, मियां शफीक अहमद, अख्तर अली चट्ठा, मियां मोहम्मद इरफान, जवाद अनवर लतीफ, मियां मोहम्मद नईम, चौधरी फैसल इशफाक ने भी शिरकत की। चौधरी असद अशफाक, चौधरी आदल मुख्तार बाजवा, चौधरी सफदर अली सयान, मियां जफर जवेद, नजमुल सहर भी मौजूद थे। सिदरा राना, मिस अकीला गुल सराजिया, मिस अंदलीब अनवर, मिस अरीशा नदीम, मिस कोसर मल्लिक, मियां सलेमान, रमजान डोगर और दीगर वकला भी शामिल थे। हम सब मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो कि बहुत प्यारा है, बार के लिए बड़ा अच्छा है, हम उनको जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन्होंने ये कैंडिडेट जो चूज़ किया है बहुत अच्छे हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं और बार में इन्होंने सबसे पहले ये बात रखी है जो फीमेल वकला को जो भी कोई मसाइल का सामना होगा, मैं बार में आके बाकायदा बैठूंगा वीक में और 1 by 1 फीमेल्स को बुलाया जाएगा, जो कोई इशू होगा उस पर ज़रूर बात की जाएगी। इंशाल्लाह बार में भी जो है वो अच्छे काम करेंगे और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सबको पता है कि वो जो है वो दोस्तों के साथ चलने वाले हैं और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इन्होंने एक अच्छा कैंडिडेट चूज़ किया और हम सब इनके साथ हैं और चूंकि हम इनको अनाउंस किया है तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड सोफिस्टिकेटेड पर्सन। तकरीब के शुरका ने चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता की जीत के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद समनाबाद के राजा पार्क में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम साबिक यूसी चेयरमैन शफीक अंसारी ने किया। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की खसूसी शिरकत। कहा मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार है। नवाज शरीफ सियासी जमातों से मुफाहमत के लिए सरगर्म है। मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा।
جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے مختلف ورکر کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں بھی اسی طرح سے آج ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا. رہنما مسلم لیگ نون عابد شیر علی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے کافی جدوجہد کی جا رہی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے، کیسی تیاری ہے آپ کے انتخابات کے لیے؟ دیکھیں جی، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مومنٹم پکڑ رہے ہیں. جب پراپر الیکشن کی ڈیٹس آ جائیں گی، کاغذات نامزدگی، تو پھر لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے الیکشن کا. تو یہ آج ہماری یہاں پر گیدرنگ تھی چیئرمین شفیق انصاری صاحب کی طرف سے راجہ پاک میں. یہاں پر کافی بڑی کثیر ہمارے لوگوں کی تعداد نے شرکت کی. تو یہ ایک جیسچر ہے پبلک کا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا، پیار دیا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ووٹ کی طاقت سے جیتے ہیں. تو یہی ووٹ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی جو پچھلے 6 سالوں میں 5 سالوں میں تباہی ہوئی ہے، اس تباہی کو روکنے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کا پیش خیمہ ہوگی. اور انشاءاللہ ہم فیصل آباد بھی مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے. ہم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو پھر اپنے پاؤں پہ نہ صرف کھڑا کریں گے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے. جب میاں صاحب آئے تھے تو بڑا پرتپاک استقبال ہوا، کارکنان کی بڑی تعداد آئی، لیکن اس کے بعد میاں صاحب خاموش ہیں. تو وہ خاموشی کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں، کس وجہ سے خاموش؟ میاں صاحب قطعاً خاموش نہیں ہیں، ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے. آج وہ بلوچستان کے دورے پہ تشریف لے کر گئے ہیں، جہاں پر بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں مرج کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں، شمولیت کئی دوستوں نے اختیار کی ہے. تو یہ قومی جماعت ہے، اور جو لوگ مایوسی کا احساس محرومیت کا شکار تھے، تو میاں نواز شریف ان کو قومی دھارے میں لانے ہیں تاکہ ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کر کے پاکستان کا ایجنڈے کو آگے لے کر جائے، نہ کہ ذاتی پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایجنڈا ہو. جو 5 سال میں پاکستان میں ایک تفریق ہوئی ہے، پاکستان میں ایک ڈویژن ہوئی ہے، پاکستان میں ایک تمیز کا جو کلچر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس کو دوبارہ ہم نے بڑی محنت کرنی ہوگی کہ نوجوانوں کو دوبارہ اس ٹریک پر لانے کے لیے جس کی ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس راہ پہ گامزن ہے. جب انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی، ہم ضرور اپنے ساتھ ان کو حکومت میں شمولیت کی دعوت. ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ.